गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ मॉर्निंग हो रही है, बहुत सुबह का टाइम है, 4:30 बज रहे होंगे यहाँ। तो मंडे का दिन है, डेट है 10 तारीख 10 अक्टूबर। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज विकी को भी जाना था। तो इन्होंने कल रात को तो ये बोला था कि सुबह मुझे जल्दी निकलना है। तो फिर मैंने 4:15 का अलार्म लगाया तो मैं गई इनको उठाने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मतलब साथ वाले जिनके साथ इन्होंने जाना है तो उनका रात को 12 बजे के लगभग मैसेज आ गया था कि भाई थोड़ा लेट जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं तो सो गई होंगी, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैं फिर उससे जल्दी उठ गई थी सुबह। तो मैं गई इनके पास, इन्होंने कहा कि थोड़ा लेट जाना है। तो मैंने कहा मुझे प्रेस तो करनी है, फिर क्या सोना है वापस। 4:30 बज ही गए थे। तो मैंने कहा आधा घंटा ही सोना होगा, 5 बजे तो उठना ही होगा। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। मेरी प्रेस थी करने को, बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और इनके भी थे थोड़े कपड़े। तो मैंने कहा जब उठ रखी हूँ तो अब अपना काम कर लेती हूँ। प्रेस भी करनी थी मुझे, आटा भी गूंदना था सुबह। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि लेडीज़ को, मुझे लगता है हर लेडीज़ को ही सबसे बोरिंग काम लगता है प्रेस लगानी। तो मैंने कहा सुबह उठ के अब सबसे पहले मैं प्रेस लगा ही लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो बस सुबह सुबह 4:30 से ही मेरा दिन शुरू हो जाता है। मतलब मंडे को तो 4:30 बजे उठ ही जाती हूँ मैं, क्योंकि इनको भी जाना होता है। और बाकी दिन भी 5 सवा 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को भी रेडी करना होता है और नाश्ता नुश्ता होता है जो बनाने का, वो बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। कभी सब्ज़ी छौंकनी पड़ती है, जैसे रात को मैं काट के रख देती हूँ। तो कभी सब्ज़ी भी ऐसी होती है कि मुझे सुबह ही बनानी पड़ती है। तो फिर इसलिए 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। आटा उटा लगाना होता है और मेरे पीछे यूवी भी तुरंत उठ जाता है। तो बस यहाँ वही प्रेस प्रूस लगा रही हूँ मैं। इसके बाद जाऊँगी किचन में नाश्ता नुश्ता बनाने। तो बस प्रेस लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आटा भी गूंदना था। तो आटा गूंदने आ गई थी मैं किचन में। तो पहले मैं इनके लिए बना दूंगी, 2 पराठे ही खाएंगे ये, 2 पराठे खा के चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों के लिए तो मैं बाद में बनाती हूँ। तो जब तक मैं आटा लगा रही थी तब तक ये भी नहा के आ गए थे। तो मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा आप चाय बना दो। तो चाय पत्ती ख़त्म हो रखी थी मेरी, तो मैं ऊपर से निकाल रही थी। ऊपर इस डब्बे में मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जो भी मेरा ग्रॉसरी का सामान होता है, एक्स्ट्रा होता है जो, जब इधर नीचे डब्बे भर जाते हैं यूज़ करने वाले, तो फिर मैं ऊपर रख देती हूँ सारे। तो इसमें से मैं वही चाय पत्ती का डब्बा निकाल रही थी इनके लिए। मैंने कहा चाय पत्ती ख़त्म हो रखी है, आप डब्बे में डाल देना। तो फिर बस ये इधर चाय बना देंगे, मैं इधर ब्रेकफास्ट बना दूँगी इनके लिए। फटाफट से 2 पराठे बना दूँगी। सब्ज़ी है मेरी रात की बची हुई थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी तो वही ले लेंगे ये। और बच्चों के लिए भी वही हो जाएगी अभी, क्योंकि मैंने रात को बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो वही बच रखी है। तो मैंने कहा चलो जब बची होती है तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ कि सुबह बनानी है मुझे। और अब तो वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है, तो ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। नहीं तो गर्मियों में तो मैं रात को जैसे कट करके रख देती थी, अभी भी काटती हूँ मैं। अगर जैसे रात को अगर मेरी कुछ ग्रेवी वाली चीज़ हो तब भी मैं रात को काट के रख दूँगी सब्ज़ी, सुबह छौंकने के लिए बच्चों के स्कूल के लिए। और या तो बच्चे कुछ डिमांड करेंगे, आलू के पराठे हो गए या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, तो फिर वो तो मॉर्निंग में ही बनता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से इनके लिए ब्रेकफास्ट बना के फिर हम दोनों चाय बैठ के पियेंगे। तो बस रोटी तो बन चुकी है मेरी, 2 पराठे डालने थे वो बन गए फटाफट। तो यहाँ मैं चाय में अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो चाय को मैं थोड़ा ज़्यादा ही पकाना पसंद करती हूँ, ऐसे अच्छी लगती है मुझे चाय। तो मैं लगा दूँगी इनकी नाश्ते की प्लेट, जिसमें 2 पराठे हैं, थोड़ी तोरी की सब्ज़ी है और 2 कप चाय की है। 1 कप इनका है, 1 कप मेरा है। तो बस मैं और ये चाय पी लेंगे दोनों एक साथ। उसके बाद इनको ये अपने ऑफिस के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ आ गई थी मैं, बच्चे भी चले गए थे, विक्की भी चले गए थे अपने ऑफिस और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। तो मैं आ गई हूँ अपने वही साफ़ सफाई में। इसके बाद आता है साफ़ सफाई का नंबर। तो मैं यहाँ बेडशीट सही कर रही थी, उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करना है।
तो जब बच्चे और ये चले जाते हैं तो उसके बाद ही मैं अपने अंदर के काम में लगती हूँ। तो मैंने कहा चलो बेडशीटें ये झाड़ू पोछा कर लेते हैं अपना डेली का काम, क्योंकि मैं जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो मैं काम में लग जाती हूँ। क्योंकि अगर काम नहीं करते तो फिर मतलब अगर थोड़ी देर भी बैठ के बच्चों के जाने के बाद तो फिर काम मतलब पीछे पीछे टलता रहता है, आलस सा आ जाता है मुझे। तो बस 5-7 मिनट में ऐसे ही बैठती हूँ बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि बोलते हैं ना कि थोड़ा जाने के बाद, किसी के जाने के बाद एकदम झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ बस 5-10 मिनट बैठ के उसके बाद मैं यहाँ बेडशीटें झाड़ दूँगी, अपने रूम की भी, बच्चों के भी रूम की भी, सारे बेडरूमों की बेडशीटें ये सब साफ़ कर दूँगी और बस उसके बाद लगा दूँगी मैं झाड़ू पोछा। तो बस बेडशीटें साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बाहर सबसे लास्ट रूम में, गेस्ट रूम में जहाँ टीवी है, तो वहाँ पहुँच रखी हूँ मैं झाड़ू लगाते लगाते। तो इस रूम में आके लगता है कि चलो पीछे मतलब सारा काम हो गया, अब इसके बाद रह जाता है मेरा पोछा। तो झाड़ू मतलब इतना हो जाता है, सुबह से शाम तक मैं 2-3 बार लगा देती हूँ झाड़ू, लेकिन पता नहीं फिर भी इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है, कूड़ा कहाँ से आ जाता है। और जब लगा देते हैं उसको ऐसा लगता है बस अब तो शायद कल ना लगाना पड़े, लेकिन कल क्या है, यहाँ तो शाम तक मुझे 2 बार तो लगाना ही पड़ता है झाड़ू। एक सुबह, एक मतलब शाम के टाइम लगाती हूँ मैं थोड़ा सा। वैसे कहते हैं कि शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ हो जाता है तो फिर इतना भी वो नहीं करती हूँ मैं। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका है, इसके बाद लगा दूँगी मैं पोछा। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद हो गया है मेरा कपड़े धोने का टाइम शुरू। तो बस यूँ सो गया था उसके बाद, क्योंकि मेरे साथ उठ गया था वो 5:30 बजे, 5:30, हाँ 5:30 से पहले ही उठ गया था, 5:15 के लगभग। तो बस उसको नींद आ गई थी। तो ऐसे तो मैं उसको नहला के सुलाती हूँ, लेकिन आज वो परेशान कर रहा था। इस समय अभी टाइम भी हो रहा होगा 9, 9:30 का टाइम हो रहा है। तो उसको नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं पहले सुलाई देती हूँ। तो उसके बाद मेरे कपड़े भी थे, काफ़ी थे धोने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक यूवी सो रखा तब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर जब वो उठ जाएगा उसके बाद ही नहलाऊँगी। खुद भी नहीं नहाई थी मैं अभी तक, तो क्योंकि मैं अगर नहाती तो फिर आवाज़ से यूवी उठ जाता। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो सो रखा, अभी सोएगा वो थोड़ी देर, 1 घंटे के करीब तो सोएगा ही। तो तब तक मैंने कहा खाली बैठ के क्या करूँ, मैं फटाफट से अपना काम निपटा देती हूँ, अपने कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो आज एक बेडशीट भी थी मेरी धोने के लिए, ये भी वॉश करी मैंने। दीदी ले दीदी रुक जा। मेरा रीवी का नहाना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं छत पे कपड़े फैलाने, है ना यूवी? नहीं हो गई ना हमारी ना नहीं हुई। चलो चलो हाई कर दो, पहले सबको हाई कर दो, एक फ्लाइंग किस भी कर दो, बोलो हम टेरेस पे जा रहे हैं। चलो चलो चलो, तो कपड़े फैलाने जाते हैं हम लोग टेरेस पे। आ जाओ, गिरना नहीं, रुको। चलो आराम से, चलो मुझे आगे जाने दो पहले। हाँ आराम से, हट तो ऐसे बोलता है, हट, फिर गिर जाएगा। आजा, हैंड पकड़ मम्मा का, नहीं तो गिर जाते हैं जैसे सुबह गिरा था। आ जाओ। देखना आराम से। शैतानी देख, और अगर गिर गए बेटा, ये देखो शैतान।
जंप कर ले आप, करो। बिशुम, चलो चलो अब कुछ खिला देती हूँ मैं आपको। आ गए हम कपड़े फैला के, इसको अब कुछ खिला देती हूँ मैं। चलो अपनी कैट उठाओ बेटा, उठाओ अपनी कैट, उठाओ अपना टॉय, टॉय उठाओ। हाँ हाँ। तो बस अब खाना रह रखा मेरा बनाने को। सुबह उठी मैं, सबसे पहले मैंने प्रेस ये करी, बच्चों की यूनिफॉर्में थी, थोड़े उनके कपड़े भी थे प्रेस करने के। तो विक्की चले गए ऑफिस, उसके बाद बच्चे गए, बच्चों को भेजा, उसके बाद फिर सीधे बच्चों को भेज के तुरंत फिर मैं 5-10 मिनट बैठी, क्योंकि बोलते हैं कि झाड़ू पोछा एकदम किसी के जाने के बाद नहीं लगाना चाहिए। तो 5-10 मिनट बैठ के फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया, और झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैंने यूवी को नींद आ गई, क्योंकि यूवी भी मेरे साथ सुबह उठ गया था जल्दी, तो वो सो गया था। उसके बाद फिर मैं भी नहीं नहाई, फिर नाश्ता ये बना रखा था, मैंने नाश्ता ये किया, नाश्ता किया मैंने, पूजा बच्चे करके चले गए थे, मैंने उसके बाद नाश्ता किया। उसके बाद फिर तब तक फिर कपड़े धोए, मैंने कपड़े भिगा रखे थे, काफ़ी कपड़े थे। तो उसके बाद यूवी भी उठ गया था, यूवी आ जाओ बेटा, यूवी भी उठ गया था। उसके बाद बस फिर अभी नहाए दोनों, अभी 11:45 का टाइम हो रहा होगा, बस अब खाना बनाना घर का। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपके साथ अपना फुल मॉर्निंग रूटीन शेयर किया। तो चलिए इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ओके बाय।